ये कीमा बनाने वाली किसी मशीन के मानिंद है, मगर ये मशीन गोश्त के बजाय सर्किट बोर्ड का कीमा करती है। ये सेटअप जनूबी अफ्रीका में एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद है सर्किट बोर्ड्स के कीमती हिस्सों को रिसाइकिल करने के तरीके तलाश करना। केप टाउन यूनिवर्सिटी के ताक्वांडा कोंडो और योहन पैटरसन इसके लिए एक तरीका दरियाफ्त कर रहे हैं। असल में हम सर्किट बोर्ड्स को काट रहे हैं ताकि उनके अंदरूनी सतहों तक टसाई मिल सके, यानी इस तांबे तक जो इन दो तहों के दरमियान एक सैंडविच की तरह मौजूद है। तांबे या इससे बहुत ज्यादा कीमती धात सोने का हुसूल मुश्किल और महंगा काम है। जनूबी अफ्रीका का ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मुल्क से बाहर प्रोसेस होता है ऐसी कंपनियों की तरफ से जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस या भट्टियां होती हैं। इस बात का एहसास किया जा रहा था कि यहाँ जनूबी अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्किट बोर्ड्स जमा करते हैं और उन्हें रिसाइकिल करने वाले ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं जो सिर्फ उन्हें क्रश करते हैं और फिर उन्हें बैरून मुल्क भेज देते हैं। हमने सोचा कि हम इसे यहीं पर खुद ही प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते। साइंसदानों के लिए चैलेंज, एक कम खर्च और छोटे पैमाने पर काम करने वाला तरीका ढूंढना, और वो भी इस तरह का जिससे माहौल को कोई नुकसान ना हो। इन्होंने तांबे को अलग करने के लिए एक कीमियाई तरीका दरियाफ्त किया है। अमोनिया का महलूल सर्किट बोर्ड्स के अंदर तक चला जाता है और कई दिनों तक इस महलूल में रखे जाने से इससे तांबा अलग हो जाता है और इसका अंदाजा इस नीले रंग से होता है। अमोनिया वाले इस महलूल को कई मर्तबा इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे मजीद माहौल दोस्त बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कूड़े से कामयाब धातें अलग करने के तस्वुर को अर्बन माइनिंग कहा जाता है। बहुत से अफ्रीकी ममालिक की तरह जनूबी अफ्रीका भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बहुत ही कम हिस्सा रिसाइकल या दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। अब तक इस मुल्क में ऐसा 50% से जायद वेस्ट कूड़े के ढेरों में शामिल हो जाता है या फिर ई वेस्ट की शक्ल में दीगर ममालिक को भेज दिया जाता है। आप सिर्फ इस वजह से वेस्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे कि इससे आपको दिली खुशी मिलती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कमाई ज़रूरी है या इससे कम से कम कुछ मुनाफा मिलना चाहिए। लिहाजा ख्याल ये है कि अगर कोई मटेरियल अहम है या उसकी कदर है तो फिर आप उससे पैसा भी कमा सकें। ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के प्रोजेक्ट्स का ख्याल यहाँ यूनिवर्सिटी की इस हाइड्रोमेट्रोलॉजी लैब में परवान चढ़ा। ये टीम अभी तहकीक के मराहिल में है। आदाद शुमार जमा करके ये कीमियाई अमल के जरिए न सिर्फ तांबे बल्कि सोने को इसमें से हासिल करने के तरीके की अहमियत उजागर करना चाहते हैं। तवानाई के बहुत कम इस्तेमाल और इसको अमली शक्ल देने पर कम लागत के लिए इनके तरीकाकार में एक और फायदा भी पिन्हा है। इस प्रोजेक्ट की जो चीज़ मुझे वलवला अंगेज लगती है वो ये हकीकत है कि हम अपने यहाँ के मकामी अफराद के लिए एक टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। अफ्रीका के मामले में जहाँ हम दीगर ममालिक की निस्बत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कम मिकदार का सामना कर रहे हैं, फिर भी माहौल दोस्त अंदाज में रिसाइकलिंग के तरीके इख्तियार करके हम माहौल को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर कीमती धातें हासिल कर सकते हैं। केप टाउन के सनती इलाके में योहन पैटरसन एक मकामी रिसाइकलिंग कंपनी पहुंचे हैं जो अभी तक ई वेस्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। पैटरसन नए खाम माल की तलाश में हैं। अब तक मुहक्किकीन सिर्फ एक जैसे ही मॉडल बोर्ड इस्तेमाल करते आए हैं ताकि नताइज का मुवाजना किया जा सके, मगर मुस्तकिल में इस तरीके को हर तरह के सर्किट बोर्ड्स के लिए काम करना चाहिए। इनके इस प्रोजेक्ट का पायलट फेज सन 2022 में मुकम्मल होगा।